हेलो गाइज, दिस इज़ विश्वजीत फ्रॉम सिस्टमेटिक इंग्लिश स्पीकिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। टुडे आई एम गोइंग टू टीच द लास्ट पार्ट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ आर्टिकल द। तो देखिए, द का हम 10 तो बतला चुका हूँ अब पहले ही, और ये 11वां है। तो जहाँ कंट्रास्ट और सिलेक्शन की बात हो तो उसके पहले द यूज़ करें। जैसे देखिए, यू आर द बेटर ऑफ द टू, आप दो में से दोनों से आप अच्छा हैं। यू आर मान 2, 3, 4 जो भी हो उसके साथ अगर द लगा सकते हैं उसमें। यू आर द बेस्ट मान यू आर द बेटर ऑफ द 2, यू आर द बेटर ऑफ द 3, यू आर द बेटर ऑफ द 5, लाइक दिस यू कैन डू दिस। तो देखिए, संक्षिप्त देश के नाम के पहले द यूज़ होता है। जैसे द यूएसए, द यूके, द यूएसएसआर, इस तरह से। मेटाफर अर्थात मेटाफर अलंकार, जो इंग्लिश में अलंकार होता है, तो मेटाफर अलंकार अर्थात जब दो व्यक्ति या वस्तु में समानता की बोध हो तो उसमें आप द आर्टिकल यूज़ कर सकते हैं। जैसे कालिदास इज़ द शेक्सपियर इन हिंदी लिटरेचर। जिस तरह से कालिदास हिंदी लिटरेचर के हिंदी साहित्य का कवि थे, उस तरह शेक्सपियर इंग्लिश का, इसी में समानता शो होता है। तो इसलिए कहा जाता है कालिदास इज़ द शेक्सपियर इन हिंदी लिटरेचर। व्हाट कालिदास इज टू हिंदी लिटरेचर, शेक्सपियर इज टू इंग्लिश लिटरेचर, इन दिस लाइक दिस। उस तरह से आप अपने सिंपल सेंटेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे यू आर द सचिन ऑफ दिस इंडियन क्रिकेट टीम, इन दिस वे। अब होता है, देखिए, बनाना सेल्स बाय द डजन के हिसाब से अगर इस तरह से मीनिंग निकले तो उसके पहले द आर्टिकल यूज़ होता है। सिर्फ द के बारे में बतलाया जा रहा है, तो वहाँ पर के हिसाब से, के दर से, इस तरह से अगर निकले तो आप द आर्टिकल यूज़ करें। के दर से भी बतला देंगे। ही कॉट मी बाय द हैंड, उसने मुझे हाथ से पकड़ा। तो हाथ से पकड़ा, हाथ के द्वारा पर हाथ से पकड़ा, इस तरह से अगर होगा तो किसी भी अंग का अगर हो, स्पर्श करने की बात हो, तो उसमें द यूज़ होता है। उसने मुझे माथा पकड़ा तब भी होगा, उसने हाथ पकड़ा, अंगुली पकड़ा, जो भी कहिए उसके लिए आप द लगाइएगा, द। तो द ही कॉट मी बाय द हैंड, ही कॉट मी बाय द फिंगर, ही कॉट मी बाय द ईयर, उसने मेरा कान पकड़ा। ही कॉट मी बाय द नोज। एनीथिंग, एनी पार्ट ऑफ द बॉडी यू वांट टच यू, देन यू कैन यूज हियर द आर्टिकल। सो इस तरह से आप द आर्टिकल यूज़ कर सकते हैं। सेंटेंस पैटर्न्स देख लीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लीजिए किंबा उतार लीजिए। उतारिएगा तो आपको पॉज करके उतारना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट के दर्शक इंग्लिश देखिए। जैसे नंबर 16, मिल्क सेल्स व मिल्क इज सोल्ड, जो भी कहिएगा। मिल्क इज सोल्ड, बिक्री किया जाता है, बाय द लीटर, देखिए द हुआ, अर्थात दूध लीटर से बिकता है। अगर किलो से बिकता है तो बाय द किलो कीजिएगा, लीटर से, यहाँ पर होगा लीटर से, तो बाय द लीटर में लीटर से। अब मिल्क इज सोल्ड, बिकता है। अगर सेंटेंस लिखना है तो सेंटेंस ही लिख देते हैं, देखिए सबसे बेस्ट होगा। दूध लीटर से बिकती है, लीटर
लीटर से बेचा जाता है, लीटर से बेचा जाता है, बिकता है, बेचा जाता है, इस तरह से। 17, वाद्य यंत्र के पहले द आर्टिकल यूज होता है। वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र, यंत्र के पहले द यूज करे, द यूज करे। जैसे मान लीजिए द तबला, द तबला, मेरा भी तबला फेवरेट है, तो देखिए द तबला, द हारमोनियम, द फ्लूट, इस तरह से डॉट डॉट डॉट। नंबर 17, नंबर 18 देखिए, जैसे कोई भी धर्म ग्रंथ हो, धर्म ग्रंथ, धर्म ग्रंथ के पहले द होता है, धर्म ग्रंथ, धर्म ग्रंथ के पहले द यूज होता है, द यूज होता है। जैसे एग्जाम्पल द गीता, गीता हमारे सबसे पवित्र ग्रंथ हैं। द कुरान मुस्लिम का पवित्र ग्रंथ है। द बाइबल क्रिश्चियन का है, बाइबल डॉट 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 लाइक दिस। द उपनिषद, तो इस तरह से होगा। 19 देखिए, और किसी भी पेपर, अखबार, अखबार के नाम के पहले, अखबार, अखबार के नाम के पहले द यूज करें, नाम के पहले द यूज करें, यूज करें। जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया। द स्टेटमेंट जो कलकत्ता से निकलता है, द स्टेट्समैन, द टेलीग्राफ, स्टेट्समैन, इस तरह से बहुत सारे हैं। द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, द सर्च लाइट, द इंडियन नेशन, इस तरह से बहुत सारे हैं। तो इससे पहले आप द आर्टिकल यूज़ कीजिएगा। और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 20 से ज़्यादा लिखना संभव नहीं, उसके बाद आपको फिर कुछ होमवर्क दे सकते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए अथवा या तो उतार लीजिए, बेहतर होगा। नेक्स्ट देखिए 19। अगर एक ही चीज़ को आप 2 बार बोलिएगा तब उसमें भी द होता है। जैसे एक ही चीज़ को, एक ही चीज़ को 2 बार बोलने पर, 2 बार बोलने पर द यूज़ करें, बोलने पर द यूज़ करें, द यूज करें। जैसे कैसे करें देखिए, एग्जाम्पल, सब कुछ एग्जाम्पल में क्लियर होता है। आई बॉट ए पेन, मैंने एक कलम खरीदा। अब इसी पेन की बात फिर करेंगे। द पेन, वह कलम, दैट पेन नहीं, द पेन इज़ नाइस, वह कलम सुंदर है। यहाँ ईज नहीं होगा क्योंकि उधर बॉट लिखा है। वाज कॉस्टली लिख सकते हैं, ब्यूटीफुल लिख सकते हैं, नाइस लिख सकते हैं। वह कलम सुंदर था। मैंने एक कलम खरीदा, वह कलम सुंदर था, इस तरह से। तो यहाँ पर द मीन्स वह निकल गया। इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं द की यूज। और आज इससे ज़्यादा नहीं होगा,
2:20 फिर 10 तो अगला दिन होगा। ओके माय डियर गाइस, थोड़ा थोड़ा करके सीखते रहिए, आपको सुविधा होगा, इससे सीखने में भी सहूलियत होगा। अब इसका एग्जाम्पल के साथ याद रखिए, तब आपका होमवर्क भी मैं दूंगा एक दिन, और होमवर्क से भी सीख सकते हैं। तो इससे सबसे पहले रूल सीखिए, और करीब करीब 20 रूल और हैं। 20 रूल मैंने लिखा, 20 रूल दाका और भी हैं जो अगले वीडियो लेक्चर में होगा। ये पार्ट आपका 4 हुआ, ये पार्ट 4। ओके पार्ट 4 याद रखिएगा, ये पार्ट 4 हुआ। अब पार्ट 5 में अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए हैव ए गुड डे एंड सब्सक्राइब माय चैनल इफ़ यू आर न्यू। अगर आप न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगले वीडियो लेक्चर देखने के लिए। और या मेरे है सिस्टमेटिक इंग्लिश में भी आप सर्च कर सकते हैं, यहाँ से भी आपको मिल जाएगा। सारी वीडियोस आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, सारे वीडियो लेक्चर आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर हमारे सारे वीडियो सिस्टमेटिक तरह से एकदम एक एक करके सब दिया हुआ रहेगा, और वहाँ से आप देख लीजिएगा। और आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वेल, एंड तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए गुड डे।